अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अपने भारी रॉकेट और ज़्यादा रेंज की वजह से तोप खाने की निस्बत ज़्यादा बेहतर हथियार समझा जाता है। कुछ लोग ये जानकर हैरान होंगे कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से की गई बमबारी जंगी तैयारे के ज़रिए की जाने वाली बमबारी के बराबर समझी जाती है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल रॉकेट्स की बात करेंगे। इन रॉकेट्स की अक़साम, इनकी सलाहियतों के अलावा इस पहलू को भी डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान इन रॉकेट सिस्टम्स को फ़लस्तीन को प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाक आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल अगर मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम या रॉकेट्स की बात करें तो सबसे पहले फतह-1 रॉकेट सिस्टम का नाम आता है। गो कि ये रॉकेट सिस्टम अभी डेवलपमेंट के फेज़ में है, ताहम इस सिस्टम की हम चीदा खसूसियात पर बात कर लेते हैं। इस रॉकेट सिस्टम की पहली ख़ास बात यह है कि इसमें ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। आपने अक्सर फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करते हुए देखा होगा। एयरक्राफ्ट शुरू में टेक ऑफ करते हुए ना सिर्फ ज़्यादा रफ्तार पकड़ते हैं बल्कि इनके इंजन से शोला भी निकल रहा होता है। दरअसल उस वक्त इंजन ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हुए तैयारे को जल्दी रफ्तार पकड़ने और तेज़ी से टेक ऑफ करने में मदद देता है। फिर बाद में ये शोला गायब हो जाता है और तैयारा अपनी रफ्तार बरकरार रखते हुए कम फ्यूल इस्तेमाल करके महवे परवाज रहता है। बिल्कुल इसी टेक्निक का इस्तेमाल इस रॉकेट सिस्टम में भी किया गया है। लेकिन यहाँ एक अहम बात और है, और वो ये कि एयरक्राफ्ट तो माया यानी लिक्विड फ्यूल से चलते हैं, लिहाजा एक्सेलरेटर की मदद से आप इनकी रफ्तार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो जाहिर है कि फ्यूल कंजम्पशन पर भी असरअंदाज होती है। मतलब आप जितना एक्सेलरेटर दबाएंगे उतनी उस तैयारे या मुतलका गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी और इसका फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा। ताहम रॉकेट्स सॉलिड यानी ठोस ईंधन या फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्योंकि ईंधन ठोस होता है और एक्सेलरेटर नामी कोई चीज़ नहीं होती, लिहाजा इस रॉकेट की एक्सेलरेटर की मदद से स्पीड ज़्यादा या कम करना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए ये फ्यूल एक ही दफ़ा जल जाता है और इस ईंधन के जलने की रफ्तार भी एक जैसी ही होती है। रॉकेट्स को तेज़ रफ्तार और दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने के मकसद के लिए इनमें मुख्तलिफ तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक टेक्निक ड्यूल पल्स रॉकेट है। ये टेक्निक फतह-1 में भी इस्तेमाल की गई है। दरअसल रॉकेट के दो मुख्तलिफ पार्ट्स में ईंधन रखा जाता है। पहले पोर्शन यानी रॉकेट की दुम की तरफ तेज जलने वाला फ्यूल रखा जाता है, जो जल्दी जलकर रॉकेट को तेज रफ्तार फराहम करता है। फिर एक खास सील के बाद निस्बतन आहिस्ता जलने वाला फ्यूल रॉकेट में रखा गया होता है। ये फ्यूल आहिस्ता जलते हुए रॉकेट की स्पीड को बरकरार रखने और ज़्यादा दूर तक मार करने में मदद देता है। यही टेक्निक इस फतह-1 रॉकेट में इस्तेमाल की गई है। इस टेक्निक को ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर कहा जाता है, यानी दो तरह की रफ्तार वाला रॉकेट। फ्रेंड्स, फतह-1 सिस्टम की दूसरी खास बात, इससे एक ही वक्त में कई रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं। ये वो सलाहियत है जिसकी मदद से दुश्मन के ठिकानों पर बैक वक्त कई रॉकेट्स फायर करके उसकी कमर तोड़ी जा सकती है। एक और ख़ास बात इस सिस्टम की एक्यूरेसी है। इस तरह के लॉन्ग रेंज और प्रिसीजन रॉकेट सिस्टम की बदौलत दुश्मन की फॉरवर्ड पोजीशंस और एयर बेसिस को चंद मिनटों में तबाह किया जा सकता है। चूँकि ये एक शूट एंड स्कूट सिस्टम है, लिहाजा इससे चंद रॉकेट्स फायर करके इसको फौरी तौर पर दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। फतह-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम पाकिस्तान की खान लेबॉर्ट्री और नेस्कॉम ने मिलकर तैयार किया है। इस गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से 140 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाने वाले प्रिसीजन रॉकेट का कुछ अर्सा पहले ही कामयाब तजर्बा किया गया है। इस रिवायती वारहेड ले जाने वाले सिस्टम की कामयाबी से पाक आर्मी को दुश्मन को दूर से ही तहस नहस करने की सलाहियत हासिल हो गई है। ये सिस्टम बड़े सगीर में सबसे ज़्यादा रेंज रखने वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। इसकी एक्यूरेसी भी शानदार है। इसकी एक्यूरेसी को ISPR की जानिब से रिलीज की जाने वाली फुटेज में भी देखा जा सकता है। मेरे मुताबिक इस सिस्टम को बुनियादी तौर पर एटमी वारहेड ले जाने वाले टैक्टिकल मिसाइल नसर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये पाकिस्तान आर्मी के आर्टिलरी यूनिट्स को रिवायती एतबार से शानदार सलाहियत देता है। अगर पाक आर्मी की जानिब से
इस सिस्टम को मशरकी सरहद पर तैनाती के तनाजुर में देखें तो ये न सिर्फ 140 किलोमीटर के फासले पर दुश्मन की सरहदी हदूद के अंदर मौजूद एयर बेसिस, अहम ठिकानों और फॉरवर्ड पोर्ट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है, बल्कि इन रॉकेट्स की बारिश करके दुश्मन के दिफाई निज़ाम को किसी हद तक गैर फाल करने के अलावा इस निस्बतन कम खर्च निज़ाम से ज़्यादा बेहतर और बड़े नताइज हासिल किए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान अनकरीब इस फतह 1 वर्जन के बाद फतह 2 भी मुतारिफ करवाने का ख्वाहिशमंद है। इतलात के मुताबिक इसमें वारहेड के वजन में इजाफे के साथ साथ इजाफी रेंज भी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अगर दूसरे अहम मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की बात करें तो पाक आर्मी इस वक्त A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इस सिस्टम का कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, जबकि इस सिस्टम के इस वक्त 60 से ज़ायद यूनिट्स पाक आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल हैं। इन 60 से ज़ायद यूनिट्स में से 36 यूनिट्स चाइना से एक्वायर किए गए हैं, जबकि बाकी पाकिस्तान ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस सिस्टम इस वक्त चाइना के अलावा तंजानिया और पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल है। इस सिस्टम से 1 मिनट में 10 रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं, जबकि रीलोडिंग के लिए इसे मैक्सिमम 20 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। ये A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम 300 मिलीमीटर का सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट फायर कर सकता है। ये रॉकेट कम से कम 40 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर दूर अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के रॉकेट की लेंथ 7.3 मीटर जबकि इसका वजन 840 किलोग्राम है। इस रॉकेट में 235 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जाने की सलाहियत मौजूद है। इस सिस्टम की अहम बात इसमें मौजूद ऑन बोर्ड कंप्यूटर है, जो बुनियादी तौर पर रॉकेट की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिविएशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर इसके वारहेड की डेटोनेशन के टाइम को भी एडजस्ट करता है, ताकि वारहेड में मौजूद सबमिशन सही मौके पर स्प्रेड हो सके। इस सिस्टम के क्रू मेंबर्स की तादाद 4 है। फ्रेंड्स, पाक आर्मी के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम कैटेगरी में तीसरा सिस्टम पाकिस्तान आर्मी का सबसे पुराना और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। दरअसल सर्द जंग के दौरान BM-21 सबसे मशहूर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम था, लेकिन सोवियत यूनियन पाकिस्तान को किसी भी सूरत अपना ये सिस्टम देने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी ने इसी तर्ज का अपना मुल्की साख्ता मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाने का फैसला किया। ये मिशन कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री, जिसको खान रिसर्च लेबॉर्ट्री भी कहा जाता है, उसको दिया गया। KRL ने चंद साल में ही एक बेहतरीन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाकर पाक फौज के हवाले कर दिया। यह रूस के BM-21 से भी कई गुना ज्यादा बेहतरीन समझा जाता है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसको POF कहा जाता है, उसने इस रॉकेट लॉन्चर में इस्तेमाल होने वाला यरमूक रॉकेट बनाया है, जिसकी कम से कम रेंज 40 किलोमीटर है। याद रहे कि रूस के BM-21 के रॉकेट की रेंज सिर्फ 20 किलोमीटर थी। कमाल की बात यह है कि यरमूक रॉकेट को अब गाइडेड रॉकेट बनाया जा चुका है और इसे सैटेलाइट गाइडेड बनाने के लिए मजीद काम जारी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 210 से ज़ायद KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी ज़ेर इस्तेमाल है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए टोटल 4 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, फ़लस्तीन के रॉकेट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं और इस हवाले से हम पहले ही आपको एक वीडियो में आगाह कर चुके हैं। ताहम ज़्यादातर रॉकेट्स अनगाइडेड और कम स्पीड होने की वजह से उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो फ़लस्तीन को पाकिस्तान या कोई और मुल्क डायरेक्ट असला फ़रोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर अमरीकी पुश्तपनाही से इसराइल ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, जबकि दूसरी सूरत में ऐसे वेपन्स और सिस्टम्स को मुख्तलिफ पार्ट्स की सूरत में स्मगल करके पहुंचाया जा सकता है। ताहम ये भी इस लिहाज से नामुमकिन है कि फ़लस्तीन के पास जो बचे कुचे इलाके रह गए हैं उनके आसपास भी इसराइली अमल दखल है, जबकि मिस्र और उर्दन से ऐसी किसी सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इन दोनों ममालिक की रजामंदी और सपोर्ट ज़रूरी है, जिसके इम्कानात नज़र नहीं आते। ताहम फ़लस्तीन को ऐसे सिस्टम्स की अशद ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई हल निकाला जा सकता है, जैसा कि माजी में ईरान के बारे में इतलात हैं कि उसने हमास को मुख्तलिफ रॉकेट्स इनडायरेक्टली फराहम किए हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।